हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इकोनॉमिक्स सर्वे 2025-26 का हाइलाइट्स देखने वाले हैं। तो आज के मॉक में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक। लेट्स बिगिन। संसद में संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 किसने पेश किया था? वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, संजीव सान्याल, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और नीति आयोग के सीईओ श्री बीवी आर सुब्रमण्यम, वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे। क्या बताना है? आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया था? वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल मूल्य वर्धित जीवीए के लिए अनुमानित विकास दरें क्रमशः क्या हैं? 7.5, 7.3, 7.0, 7.4, 7.8। जीडीपी के लिए 7.4 है, 7.4। ओके, नेक्स्ट। भारत सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 26 तक लगभग 4.2 गुना बढ़ गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस वृद्धि ने निम्नलिखित में से किसे एक प्रमुख विकास चालक के रूप में स्थापित किया है? बुनियादी ढांचा, निर्यात विनिर्माण, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद पर प्रसंस्करण, डिजिटल भुगतान। आई डोंट नो। बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वैश्विक घरेलू विमानन बाजार में भारत की स्थिति क्या है और 2014 से 2025 तक हवाई अड्डों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 2014 से 2025 तक दूसरा सबसे बड़ा है, 58 है। की स्थिति क्या है? दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा, पांचवा सबसे बड़ा। आई थिंक तीसरा सबसे बड़ा है, तो अब बढ़कर इतना ही हुआ होगा। नेक्स्ट। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान सकल जीएसटी संग्रह कितना था? सकल जीएसटी संग्रह कितना था? 16.2, 17.4, 18.5, 21.0, 18.5 शायद। नेक्स्ट। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त स्तर पर सेवाओं के निर्यात के मामले में भारत का क्या स्थान है? पांचवा। सेवाओं के निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? पांचवा सबसे बड़ा निर्यात, तीसरा, सातवां और 10वां। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पर पांचवा सबसे बड़ा निर्यात है। नेक्स्ट। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 26 में निवेश की गई निवेश गतिविधि 7.8% की सकल स्थिर पूंजी निर्माण वृद्धि के साथ मजबूत हुई। सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत पर इसकी हिस्सेदारी स्थिर रही? सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत पर इसकी हिस्सेदारी स्थिर रही? 27.09, 30, 61.5, 70.0। आई डोंट नो। नेक्स्ट। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 के अनुसार केंद्र की राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 20 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लगभग 8.5% के औसत से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गई थी? 7.8, 8.9, 9.2, 11.5, 8.9। ओके। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 26 में निजी अंतिम उपभोग व्यय की दर क्या थी? वृद्धि दर क्या थी? 7, 7.4, 7.8, 8.1।
निजी अंतिम उपभोग 7.4। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उल्लेखित वित्तीय वर्ष 24 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में साल दर साल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 6%, 7, 8, 9। एएसआई के परिणामों के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के में साल दर साल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 8%, 6, 7, 8, 9, 8%। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कृषि विपणन और बुनियादी ढांचे में दक्षता में सुधार के लिए एकीकृत कृषि विपणन योजना के तहत आने वाली उपयोजना का नाम क्या है? कृषि अवसंरचना निधि, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कृषि विपणन अवसंरचना और कृषि विपणन अवसंरचना होगी, AMI। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार समग्र नवीनीकरण ऊर्जा और स्थापित सौर ऊर्जा के मामले में भारत का वैश्विक स्तर क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। समग्र नवीनीकरण ऊर्जा और स्थापित सौर क्षमता के दूसरा। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के बावजूद कृषि जीवीए का लगभग 33% कृषि विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में उभरा है, जिसने 2024-25 में 362.08 मिलियन टन का उत्पादन किया है। पशुधन, मत्स्य पालन, बागवानी, रेशम उत्पाद 33% पशुधन होगा। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 1990 में भारत ने अपनी मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी की है? 48, 78, 86, 90, 86। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 के अनुसार भारत का चालू खाता घाटा H1FY26 में किस स्तर पर तक कम हो गया है? $15 बिलियन, 25.3 बिलियन, 64.7 बिलियन और 135.4 बिलियन। 15 बिलियन करते हैं सबसे कम। आई डोंट नो। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत ने लगातार पर्याप्त सकल निवेश आकर्षित किया है, जो वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी का कितने प्रतिशत था? 12.5, 15.2, 18.5 और 19.2। जीडीपी का कितना प्रतिशत था? 15.2। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति CY 2022 में 8.7% के शिखर से CY 2025 में कितने प्रतिशत तक गिर गई है? 1.7%, 4.2%, 5.2, 5.5। 5.2% गिर गई है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, इसको बाद में देखते हैं, लॉन्ग है क्योंकि ये भी लॉन्ग है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 14 से वित्तीय वर्ष 26 तक राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेटवर्क और परिचालन हाई स्पीड कॉरिडोर का विस्तार कैसे हुआ? NH नेटवर्क 61
34 किलोमीटर से 1,20,301 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर। ओके, कुछ ज़्यादा ही है। आई डोंट नो। यस। 18 नंबर देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पर द्वारा प्रकट किए गए आंकड़े के अनुसार भारत में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है खुदरा मुद्रास्फीति में कमी का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में कमी है, जो सीबीआई बास्केट का आधे से अधिक हिस्सा है। प्रमुख उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने 2024 की तुलना में 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला शायद। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त वर्ष 26 में औद्योगिक गतिविधि मजबूत हुई, जिसमें उद्योग जीवी पहली छमाही में 7% बढ़ा और विनिर्माण विकास में काफी तेजी आई। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में जीवीए 9.13% और दूसरी तिमाही में 7.72% तक विस्तारित हुआ और सितंबर 2025 तक उत्पादन लिक्विड परियोजनाओं में 14 क्षेत्रों में 25 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हुई। कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा। लेट्स गो विथ पहला, दूसरा। वैसे मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता है, मैंने सिर्फ ऐसे लगाया। ओह वाह, क्या बात है, क्या स्कोर है। 8 सही 12 गलत, 10 नंबर बने। पूरे 40% एक्यूरेसी है और इसका रिजल्ट होगा अनाउंस 3 तारीख को, मतलब कि कल सुबह तक आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।